आपको कुछ ऐसी तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको वाकई में डर जाना चाहिए। पूरे देश में कोरोना तेजी से अब फैलता चला जा रहा है, उसकी रफ्तार पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हर किसी को डराने के लिए काफी हैं। दिल्ली में कोरोना के थर्ड वेव की बातें लगातार चल रही हैं और इसमें अब कहीं कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि बीते 24 घंटे में 85 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाजारों में इसके बावजूद जबरदस्त भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो न के बराबर है, मास्क भी लोग पहने हुए नहीं नजर आ रहे हैं। 2 गज की दूरी तो ऐसा लगता है जैसे कि असंभव सी स्थिति है, क्योंकि लोग एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर या रगड़ते हुए एक दूसरे से जा रहे हैं। बावजूद इसके लोग इस बात को लेकर बिल्कुल सनत नहीं रख रहे हैं कि आज शहर के बाजारों में जो स्थिति दिख रही है उसे देखते हुए आपके ऊपर कोरोना का प्रकोप कितने बड़े पैमाने पर आ सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए और उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या हमारे देश में कोरोना को लेकर जरा सी भी संजीदगी दिखाई दे रही, और अगर नहीं तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। ये जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं ये तस्वीरें लक्ष्मीनगर की हैं। लक्ष्मीनगर दरअसल पूर्वी दिल्ली का वो इलाका है जहां पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन दिवाली की शॉपिंग में लोग इतने बड़े पैमाने पर घर से बाहर निकलकर सामने हैं, इस सड़क को देखने के बाद तो ऐसा लगता नहीं है जैसे कि हमारे देश में कोरोना का ज़रा सा भी प्रभाव है। जबकि सोचिए पूरे यूरोप में लॉकडाउन है, अमेरिका में भी कई जगहों पर लॉकडाउन है और हिंदुस्तान में भी थर्ड वेव कोरोना का आ चुका है। उसके बाद ये देखिए लक्ष्मीनगर की ये तमाम तस्वीरें जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर हम कोरोना की तमाम दिक्कतों को समझते हुए उसे अनदेखा करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। लक्ष्मीनगर मार्केट में हमारे संवाददाता अभय पराशर की रिपोर्ट देखिए, कैसे लोग खुलेआम कोरोना के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मीनगर के पास की विजय चौक मार्केट में। यहाँ का क्या नज़ारा है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन दिनेश चंद टॉप एंगल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस मार्केट में क्या नज़ारा है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो तस्वीरों से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ एक तरफ लगातार कोरोना के मामले पिछले कुछ हफ्तों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को भी कहीं ना कहीं लताड़ा है। उन्हें कहा है कि जब मामले लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में दिल्ली सरकार ने जो छूट दी है, जो मार्केट्स के अंदर छूट दी है, जो काफ़ी ज़्यादा राहत दी है, वो क्यों दी है, दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां है। लक्ष्मीनगर की विजय चौक की मार्केट है, ये तस्वीर यहाँ पर आप देखिए। हालांकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठीक तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं। भीड़ आप आगे की तरफ देख सकते हैं। त्योहारों का सीज़न है, लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। एक शख्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे हमें बात करनी पड़ेगी। भाई साहब आपका क्या नाम है? इमरान। शॉपिंग करने आए हैं? हाँ। अच्छा, मैं आपको, मेरा कैमरा वहाँ से आपको देख रहा है, आपने मास्क अभी ऊपर करा है, आपका नाक के नीचे क्यों था मास्क? वो नीचे हो गया होगा, चलते चलते पता नहीं लगा होगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो आपको पता नहीं लगा ये कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है? आपके लिए खतरा हो सकता है, किसी और के लिए, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के। सर पता नहीं होगा, नीचे हो गया होगा गलती से। आगे से पहनेंगे आप ठीक से? सर बिल्कुल, क्यों नहीं पहनेंगे? लगता है कि ये लापरवाही, ये छोटा आपका फिर नीचे हो गया? सर ये लूज है ना, हल्का सा बड़ा ले लिया ये, तो आप आगे गलती से। तो आप ऐसा मास्क पहनकर क्यों आ रहे हैं मार्केट में? आप संक्रमित हो सकते हैं। नहीं सर, ये हल्का सा लूज है, मार्केट से खतरा तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है सर। मास्क ढंग से क्यों पहना हुआ? चलो ठीक है बड़े भाई, पहन लेगा। लगता है ये लापरवाही हो सकती है? नहीं, देखिए जो खरीदार हैं, जो दुकानदार हैं, जो इस तरीके के सामान बेच रहे हैं, यहाँ पर भी ये तस्वीरें हैं और भी आगे की तरफ आप तस्वीरें जहाँ देखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ना के बराबर है। मास्क कई लोगों ने नीचे करा हुआ है और नीचे करके लोग यहाँ पर आसानी से घूम रहे हैं। इस बात का अंदाजा इन्हें नहीं कि कितना खतरा हो सकता है। एक नहीं कई सारे लोग हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं इस मार्केट में जो ठीक तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं, और यही वजह है कि कोरोना के मामले पिछले कुछ हफ्तों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है कि आखिरकार आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्यों इतनी ज़्यादा छूट दिल्ली वासियों को दी जा रही है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। यह तस्वीर हमने आपको दिखाई लक्ष्मीनगर की। जरा लाजपत नगर मार्केट देख लीजिए। दक्षिणी दिल्ली का यह मार्केट प्रमुख है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग अपनी खरीदारी करने के लिए आते हैं और दीपावली के मौके पर यहाँ ज़बरदस्त भीड़ होती है। अब जरा इस भीड़ को देखिए। इसके बाद क्या हम वाकई में कह सकते हैं कि हमारे देश में कोरोना का प्रकोप नहीं फैलेगा और नहीं बढ़ेगा? ये दीपावली हमारे देश के लिए कितनी शुभ होगी ये आप खुद ही तय कर लीजिए। इसके साथ साथ आप सरोजिनी नगर की ये तस्वीरें देखिए। भाई इसके बाद तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि हमारे देश में कोरोना जो है वाकई में डर के भाग गया है। कोरोना को तो डर लग रहा है कि हिंदुस्तानियों के बीच में अगर आ गया तो शायद वो खुद ही मर जाएगा।
क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि लोगों में कोरोना नाम की किसी चीज का कोई डर है ही नहीं। सूरजनगर से संजय शाह हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। त्योहारों का सीजन है और दिल्ली के बाजारों में भीड़ उमड़ गई है और इन बाजारों में आने के बाद ऐसा लगता नहीं कि दिल्ली में इस वक्त कोरोना के मामले विस्फोटक स्थिति में आ चुके हैं। प्रतिदिन 7,000 तक कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिसके बाद आज कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर नाराजगी जताई है और कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई है कि बाजारों में दिल्ली सरकार ने लोगों को फ्री छोड़ दिया है। मैं इस वक्त सरोजनी नगर मार्केट में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर सरोजनी मार्केट में कि कितनी भीड़ है और इस भीड़ में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके से कोई पालन नहीं हो रहा है। यही नहीं, लोग मास्क भी ठीक ढंग से नहीं लगा रहे और यही वजह है कि दिल्ली में इस वक्त कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन 6,000 से 7,000 लोग दिल्ली में संक्रमित हो रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। लापरवाही की ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, चाहे आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, कोलकाता की बात करें, थाने की बात करें, नागपुर की बात करें। जनाब, जब पूरे देश भर में लोगों ने ये ठान लिया है कि कोरोना नाम की कोई चीज देश में है ही नहीं, तो फिर एक बड़ा सवाल तमाम नागरिकों के सामने भी रखा जाना चाहिए। जब बीमारी फैलेगी और लोगों की तबीयत खराब होगी तो फिर आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार घर में घुसकर लोगों की बीमारी को ठीक कर दे? अस्पतालों की भीड़ कैसे कम होगी जब खुद लोग इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही करते हुए दिखाई देंगे? त्योहार का मौसम है, इसका मतलब क्या यह है कि पूरे देश की आन बान शान और उसके साथ साथ तमाम व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए हम कोरोना को लेकर इस तरह से लापरवाह हो जाएं? ये तस्वीरें बानगी हैं और बता रही हैं कि इस भयंकर महामारी को लेकर, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में तकरीबन 1 लाख लोगों की जान जा चुकी है और दुनिया भर में कम से कम 40 लाख लोगों की जान जा चुकी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दादर की तस्वीरें हैं मुंबई की, आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को देखिए और उसके बाद खुद अपने आप से पूछिए कि क्या मुंबई में कोरोना का कहर किसी भी तरीके से कम हो सकता है? कौन सी सरकार है जो इन तमाम लोगों को रोक सकती है, इनके घरों में बंद कर सकती है? क्या सब लोग चाहते हैं कि पूरे देश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि जो अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है वो पूरी तरीके से चरमरा जाए? यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई के दादर की, जहां पर भयंकर संख्या में लोग सामने आ रहे हैं। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त हमें मुंबई के दादर मार्केट में, यह मुंबई के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। मुंबई में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके लोगों में कोरोना को लेकर जरा भी डर यहां पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुंबई में कल ही 998 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, 23 लोगों की मौत हुई थी। बावजूद इसके लोग जो है वो कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। दिवाली की शॉपिंग करने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर आ रहे हैं। ये भीड़ देखकर डर लगता है, क्योंकि अगर इस भीड़ में एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित रहा तो वो कई सारे लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकता है और उसके बाद ये जो भीड़ है वो अपने घरों में जाती है। तो ऐसे में ये लोग न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार वालों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, साथ ही में अपने आस पड़ोस और जहां जहां से ये गुजरेंगे वो लोग हर उस शख्स को खतरे में डालते रहेंगे कोरोना के। और यही वजह है कि सरकार द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि लोग कोरोना की गंभीरता को समझे, बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। खास तौर पर इस तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो बिल्कुल न जाए। बावजूद इसके लोग जो है वो इतने लापरवाह है कि वो न तो खुद की जान के बारे में विचार कर रहे, ना ही अन्य लोगों की जान के बारे में विचार कर रहे। आपको बता दो, मुंबई में कल 998 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, 23 लोगों की मौत हुई थी। और अगर कुल कोरोना केसेस की बात करें मुंबई में, तो अब तक मुंबई में 2,64,443 कुल कोरोना के केसेस हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो कुल 16,583 कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस है और अब तक 10,442 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मुंबई में स्थिति कितनी गंभीर है। इन सब के बावजूद ये लोग कोरोना बम बनकर जगह जगह घूमने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे। लगातार सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि खुद भी सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखे, लेकिन
मुंबई कर यहाँ पर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार ने भी कहा है कि दिवाली के दौरान केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है, संक्रमण फैल सकता है, ऐसे में सावधानी बरते, लेकिन लोग है कि मानने को तैयार नहीं। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। तो मुंबई का नज़ारा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। जरा इन तस्वीरों को देखिए और दहल जाइए, क्योंकि अगर आप मुंबई की सड़कों पर इस तरीके से निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और दीपावली मनाना चाहते हैं, तो पता नहीं आप दीपावली मनाना चाहते हैं या कोरोना के साथ होली खेलना चाहते हैं। लेकिन स्थिति तो कम से कम बिल्कुल ऐसी ही दिखाई दे रही है। कमेबोश यही हालत अहमदाबाद में भी है। यहाँ भी लोगों ने कोरोना के प्रति बिल्कुल सजगता नहीं बरती है। बाजारों में जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। ज्यादातर लोग मास्क लगाने का ढोंग करते हैं, मास्क लगाते हैं लेकिन नाक के नीचे रखते हैं। ऐसे में आप किसे ठग रहे हैं? आप किसी और को नहीं, खुद को ठग रहे हैं। इसके अलावा आप किसी को ठग नहीं रहे। और अगर आप मास्क नहीं लगा रहे तो फिर आपसे ज्यादा सिरफरा और कौन हो सकता है, क्योंकि आप आमंत्रित कर रहे हैं कोरोना को, आओ कोरोना आओ, मुझे ग्रसित करो और मुझे अस्पताल लेकर चलो। क्या यही स्थिति आज हम अपने देश में करने चाह रहे हैं? अहमदाबाद में पुलिस वालों ने मास्क बांटे, लोगों से मास्क पहनने की अपील की। इसके बावजूद लोग समझने और सुनने को तैयार नहीं है। हम लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं। इंडिया टीवी अपने सभी दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि आप कृपा करके इस तरह की लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। जरूरी थे भाइयों और बहनों, मुझे पे मास्क पहनो, मास्क पहनना जरूरी है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो। तो दरअसल पुलिस को यह सनद करना पड़ रहा है कि लोग मास्क पहने। क्या आप जानते हैं कि कई शहरों में दरअसल पुलिस ने लोगों के ऊपर जबरदस्त फाइन भी किए हैं ताकि वो मास्क पहने। इसके बावजूद लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम कायदे और कानून का पालन नहीं कर रहे। आखिरकार क्या हो रहा है और क्यों हम ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं? पुलिस को लोगों के बीच में घुसकर उन्हें जागरूक करना पड़ रहा है, मास्क पहनने के लिए उनसे अपील करनी पड़ रही है। पुलिस अपना काम छोड़कर अगर आपके स्वास्थ्य के लिए आपके पीछे पड़ रही है तो क्या ये अच्छी बात है? क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर ये नहीं बनती कि आप न सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने आस पड़ोस के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का ख्याल रखें? इसके बावजूद इस तरह की जो हरकतें दिख रही हैं ये प्रदर्शित करती हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी विस्फोटक स्थिति के सामने हम खड़े हैं। हमारा पुलिस के तरफ से हमने एक हर रोज़ 1000 से 1500 यूज एंड थ्रो मास्क जो है वो हम फ्री में हर एक जो नहीं पहनते मास्क उसको हम फ्री में मास्क हमारी सी टीम और पुलिस स्टाफ के तरफ से हम देते हैं और उनको हैंड सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस रखे ऐसा हम उसको समझाते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की ये रिपोर्ट, कैसे गुजरात में लोग तमाम नियम और कानून का बिल्कुल उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ा अफसोसजनक है। आप देख सकते हैं दिवाली का मौसम है और बाजारों में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि बाजारों में भीड़ बढ़ेगी, लेकिन इस तरह की भीड़ होगी ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरह से अगर आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भरोसे है सब कुछ। कोरोना काल में भी लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं है इस बात की कि उनके स्वास्थ्य के साथ वो खुद ही खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार मॉनिटर कर रही है चीज़ों को। जब पुलिस आती है तो लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इसी तरह से भीड़ लग जाती है। पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो घूम करके मास्क लोगों में बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं वो लोग मास्क हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, लोगों को मास्क बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ इतने लोग आ रहे हैं कि कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता है पुलिस। तो आपने देखा किस तरह से लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और नियम कानून के। इसके साथ साथ अपने सभी दर्शकों से हम ये अपील करना चाहते हैं, कृपा करके इस दीपावली को अपने लिए शुभ बनाइए। कोरोना के तमाम नियमों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए, मास्क पहनिए, खुद स्वस्थ रहिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। अन्यथा आप इस बार दीपावली नहीं मनाएंगे, शायद कुछ और होगा जो अच्छा नहीं होगा। बन रही हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कोलकाता का हाल